जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जी के यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सेकंड ग्रेड साइंस के लिए जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये जो सॉल्यूशन आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज कैसे? जैसे आपको सबसे पहले बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अलग अलग पेपर से। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को लेंगे और फिर हम फिजिक्स के क्वेश्चनों को लेंगे। तो पहले बायो की सीरीज है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। बायो के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू यूट्यूब के माध्यम से। तो आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी कोई आपकी एडवाइस हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता सकते हो, उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्रैक करने का एक ज़रिया होता है और एग्ज़ाम को पास करने का जो ज़रिया होता है, उसके अंदर पिछले साल के जो पेपर्स और जो क्वेश्चंस है उनका मैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल मानता हूँ। कि अगर पिछले साल के क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किए, थ्योरी पढ़ लिए, तो वो आपकी जो तैयारी तो है लेकिन एक रैंक वाली जो तैयारी है ना वो नहीं हो सकती। और अगर आपने क्वेश्चंस वगैरह साथ में सोल्व कर लिए हैं तो मानिए कि भी आप कोई ना कोई रैंक है वो भी साथ में ज़रूर लेके आएंगे। सिलेक्शन तो होगा आपका 100%, ये विश्वास भी है और ये बना भी रहेगा। लेकिन साथ में रैंक आए तो मज़ा ही कुछ और बन जाता है फिर तो ये जो मैं पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सिर्फ बायो के क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और जितना होगा उसमें साथ में हम एक्सप्लेन करने की जहाँ पे ज़रूरत होगी तो एक्सप्लेन भी करेंगे। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपके पढ़ रखे हैं थ्योरी वगैरह तो आपको ज़्यादा समझने की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पहली सीरीज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पेपर है ये आपके 14 फरवरी 2023 का पेपर है। 14 फरवरी 2023 का ये एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान में रखना, साइंस का, उसका ये पेपर है। ये मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहले बायो के क्वेश्चंस देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन को शॉर्ट में, हमें कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने, कोई टाइम पास भी नहीं करनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन है उनका नंबर है वो हमें ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके बात कहीं पर बनेगी यहाँ पर। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन ये आ रखा है कि जो लेमार्क है, विजमैन है, डार्विन है और डी व्रीज है, ये विकास वाले लेसन में आपने पढ़ा होगा। और उसमें दे रखा है इनके सिद्धांतों के नाम। फिक्स एक भी इनमें से आपकी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने भी नहीं, क्वेश्चनों के ऊपर थोड़ा फोकस भी करना है। तो लेमार्कवाद के द्वारा या लेमार्क के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये दिया गया था। और इसके अलावा अगर आपको दो ही पता है ना इसमें, तो भी आप ये क्वेश्चन ऐसा है वो सोल्व कर सकते हो। अब आपको इसमें पता है भी जो विजमैन है इन्होंने यहाँ पे जर्म प्लाज का सिद्धांत दिया था और डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो डार्विन के पीछे एक कौन सा रह गया? पेंजीवाद का सिद्धांत रह गया। तो इसके अंदर जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, सिद्धांत के नाम आपको पता है और जहाँ तक हो सके आपको सिद्धांत भी पता है, ये मुझे पता है। देखो आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखो ये शोषण वाले लेसन में ना, तो शोषण वाले लेसन में आपको एक तो जितने भी आपके श्वसन से संबंधित जो क्षमता है, किससे संबंधित क्षमता? श्वसन से संबंधित क्षमता, एक तो वो याद रखना है टॉपिक। उसमें जो क्षमता की जो वैल्यू दे रखी है वो भी हमें याद होनी चाहिए। और एक आर क्यू ध्यान में रखना आप, श्वसन गुणांक, और एक श्वसन से संबंधित आयतन के बारे में जरूर ध्यान में रखो। 100% है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर हमें फोकस करना भी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और उन क्वेश्चनों को अगर जहाँ से हमने पकड़ना सीख लिया तो पकड़ के फिर निकाल के रहेंगे आंसर, और वो आपको सवाल आते रहेंगे। तो इसके अंदर आप ध्यान में रखना मुख्य रूप से कि सामान्य शोषण के समय अंत्य शोषण एवं उत्शोषण के दौरान जो वायु का आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पे ज्वारीय आयतन के नाम से जानते हैं। तो पहला जो है वो एकदम यहाँ पे सेकेंड, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही सुमेलित है। अगला है अमाशय में स्त्रावित, अमाशय रस में उपस्थित कौन कौन से होते हैं? देखो अमाशय में HCl तो होता है, लेकिन HCl के साथ में पेप्सिन एंजाइम भी होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम भी होता है, और लाइपेज के अलावा रेनिन भी होता है। और रेनिन होता है ये दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसिन, उसका पाचन करने का कार्य करता है और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इसका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे।
तो हम बायो के क्वेश्चन है उनको यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और लगभग मैं कहता हूँ कि बायो का जो पोर्शन है वो एकदम इजी ही आएगा। अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है और नॉर्मल भी है तो भी मैं कहता हूँ कि बायो के क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से बनने वाले अंतिम उत्पाद कौन से। सिंपल सा है भी पेशी कोशिका नाम दे रखा है, इसका मतलब लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगा। बाकी आपको पता भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बनेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये बनेगा। ये सारी प्रोसेस आपको पता है तो बाकी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। अगला निम्नलिखित में से किसका मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। मध्यवर्ती पोषी होता है वो गोलकर्मी का नहीं होता, बाकी जीवन चक्र के अंदर मध्य पोषी वर्ड इस तरह आते हैं यहाँ पे, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का सही उदाहरण है। वैक्सीन के जो प्रकार है उसके अंदर आता है ये, और ये काउ पॉक्स वैक्सीन होता है इसमें, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ये अब यहाँ पे नेक्स्ट है वो तो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बायो के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करनी और उन्हीं को हम यहाँ पे पहले लेंगे। और फिर यहाँ पे केमिस्ट्री की जो सीरीज है यहाँ पे वो आपके अलग से चलाई जाएगी और उन केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे अलग तरीके से देखेंगे। पहले बायो की सीरीज है तो बायो की सीरीज है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बायो के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन, 1 मिनट, ये लो बायो के क्वेश्चन यहाँ से वापस आपके सामने दे रखा है 62 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड पर। और इसमें दे रखा है कि साइनेडेलग्रेनोक्रम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ये जो होता है ये आरएनए प्राइमर के प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है यहाँ पे, तो इसका जो 3rd नंबर ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राइमर जो सबसे पहले बनता है वो होता है, और ये बाकी मैसेंजर आरएनए आप जानते हो इनके बारे में, निर्माण वगैरह कैसे होता है ना। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, द्विन्यून सूत्रता। नाम पर ध्यान दो, द्विन्यून का मतलब 2 की क्या हो जाएगी, न्यून का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। तो सामने दिखाई दे रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। इसे हम कहते हैं द्विअधि सूत्रता होता है। द्विअधि, अधि का मतलब होगा अधिक, राइट, समझ में आ गया यहाँ पे। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा एक हेमिकोडेटा का यहाँ पे उदाहरण है। ये बहुत फेमस है एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, फेमस एग्जाम्पल। नीट के सवालों के अंदर भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि बेलेनोग्लोसस है, ये यहाँ पे हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल होता है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बार पूछ रखा है यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कॉकरोच के गमनांग का सबसे लंबा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, ये होता है टीबिया वाला भाग। कौन सा होता है यहाँ पे, टीबिया वाला भाग होता है, ध्यान में रखना। तो टीबिया ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से मालवेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों का आपको चयन करना, और विशिष्ट लक्षण है वो आपके बताने भी कौन कौन से होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि दल 5 एवं स्वतंत्र होते हैं, सही है ये। पुंकेसर असंख्य वे एक समूह में संलग्न, ये भी सही है, लेकिन ये जो होगा सी ऑप्शन इसमें गलत होगा। तो इसका मतलब ए वे बी सही है, तो ये आपके 2nd नंबर ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भी अम्ल वर्षा एक कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब होता है मिश्रण, और ये होता है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल और एक इसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका भी NO2 मतलब आपकी नाइट्रिक अम्ल, और एक आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये एसिड रेन है, उसके लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल या फिर इनका एक मिश्रण होता है। अगला निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सतत सेल लाइन कौन सी, हेला, HELA, ये पुरानी सबसे सतत सेल लाइन है, ध्यान रखना। पाइनस में अगुणित जो संरचनाएं होती हैं वो अगुणित संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती है। देखो आपको पता होगा पाइनस के अंदर भ्रूण है वो कभी भी अगुणित नहीं होता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। पर्ण है वो कभी भी अगुणित नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। और मूल होगा वो भी अगुणित नहीं हो सकता। तो सिंपल सा देखो सामने पता लग रहा है भी कौन सा ऑप्शन होगा, 2nd नंबर, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु और भ्रूणपोष। तो एक तरीका ये भी बनता है एग्जाम के अंदर सवालों को सोल्व करने का कि आपको जो सवाल अगर लगता है कि इसमें ये नहीं आपको आ रहा है तो उसमें ये देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, उनको कट करते जाओ, पीछे जो होगा सही ऑप्शन होगा वो आपके सामने रह जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था, ये सारे क्वेश्चनों के अंदर तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके जो लगभग 150 जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 2nd पेपर में, लगभग मैं कहता हूँ 10-15 क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा होगा। तो ये तरीका आप ज़रूर यहाँ पे काम लें, बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में कि भ्रूण कोष के प्रकार दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें बताना भी कौन सा मिलान करना है यहाँ पे, ये कौन सा सही मिलान किया गया है। तो पहला है वो यहाँ पे एकदम
इसमें एक मिनट रुको। एक बीजाणु चतुर केंद्रीय जो भ्रूणपोष है वो आपके फर्स्ट नंबर के अंदर, द्विबीजाणु अष्ट केंद्रीय जो भ्रूणपोष होगा ये इसके अंदर होगा, यहाँ से घुमाकर इसको फोर्थ नंबर के पास ले आते हैं। सी के अंदर होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे पेप्रोमिया, और चतुष बीजाणु 8 केंद्रीय भ्रूणकोष होता है, ये होता है फ्रीटिलेया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर पहला जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट बात हम करें 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में नाइट्रोजन उपापचय के लिए आवश्यक है। अब पादपों में नाइट्रोजन उपापचय के लिए जो आवश्यक है वो मोलिब्डेनम होगा यहाँ पे, तो इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न एकदम इजी है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मेसोफिल कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं तथा वहाँ से पूल आच्छादित कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं। तो ये होता है C4 एसिड, जिसका नाम होता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये करेक्ट होगा इसके अंदर। 73 के अंदर एथिलीन का प्राथमिक पूर्वगामी क्या होता है, मतलब एथिलीन से पहले कौन सी संरचना होती है। तो एथिलीन से पहले जो संरचना होती है वो होती है इसके अंदर मेथायोसिन या मेथायोनिन होता है यहाँ पे। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चीर भ्रूणता शब्द किसने दिया था। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये RBSC की बुक से लिया गया और एकदम सिंपल सा डायरेक्ट वहाँ पे दे रखा है कि जो चीर भ्रूणता जो शब्द है ना वो जूलियस कोलमैन के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चले नेक्स्ट यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरोधात्मक स्नायु संचारी और प्रकृति से एमिनो अम्ल है। तो इसमें होता है ये गाबा, ये गाबा जो कपड़े वो नहीं, गाबा एक नाम है, प्राकृतिक एमिनो अम्ल से निरोधात्मक स्नायु संचारी गाबा। अगला है खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम। ये तो फिक्स भी आपके कई बार एग्जाम के अंदर आता भी है, कई बार टिंडी का पूछ लेता, कई बार खपरा भृंग का इसके अंदर सवाल हमें यहाँ पर पूछ लेता है। अब हम वापस नेक्स्ट चलते हैं बायो के क्वेश्चन की तरफ। बायो के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हमें यहाँ पे देखना है, उन्हीं को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले बायो की सीरीज चलेगी, उसके बाद में आपके केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आप बायो की जो सीरीज़ है उसका आनंद लीजिए, साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये लो 122 नंबर क्वेश्चंस। अब इसमें दे रखा है एडिनोसिन है क्या। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे जानते हैं कि जो एडिनोसिन होता है सर वो एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है, टाइड नहीं होता है। तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ये आपकी न्यूक्लियोसाइड, टाइड और न्यूक्लियोसोम ये पढ़ रखे होंगे तो सिंपल से जानते भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सूक्ष्म नलिका NCERT में 11th के NCERT में सिर्फ 2-3 लाइन इसकी दे रखी है सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में, जिसको हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। साइटोस्केलेटन जो आपके हड्डियों का कंकाल तंत्र बनाता है। तो सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक, ये तो सही है, हमें गलत बताना कौन सा होगा। सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका गमन में, अंतःकोशिकीय परिवहन में होती है सहायक, लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म नलिका कोशिका पट्टी का निर्माण में सहायक भाग लेती है। ये गलत है ऑप्शन, गलत ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो 2 नंबर इस ऑप्शन है, इसका यहाँ पे सही होगा, मतलब असत्य बताना है तो ये दूसरा ऑप्शन है, ये इसके अंदर यहाँ पे असत्य होगा। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। काइटिन बहुलक है किसका, काइटिन के बारे में पूछ रखा है। तो काइटिन होता है ये ग्लूकोजेमिन का एक बहुलक होता है। किसका होता है, ग्लूकोजेमिन का बहुलक होता है। तो 124 के अंदर सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऐसा सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। दात्र कोशिका जो अरक्तता है, दात्र कोशिका अरक्तता, ये ध्यान में रखना मुख्य रूप से इस गुणसूत्र क्रमांक 11 से संबंधित होता है। ये पहले में तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब पहले में तीसरा अगर आपको ये एक भी आता है तो भी आप देख सकते हो इसका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर जो पुट्टीय तंतु में होता है ये आपके गुणसूत्र 7 से संबंधित होता है। वर्णांतता है एक प्रकार का लिंग निर्धारण या फिर लिंग गुणसूत्र रोग कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये आपके सेकंड नंबर। और फिनाइल कीटोनूरिया होगा, ये मुख्य रूप से गुणसूत्र नंबर 12 से संबंधित होता है।
सिंपल सवाल था, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं अक्सर और ये बहुत कम बच्चे अटेंड कर पाते हैं क्योंकि उनको थ्योरी है वही यहाँ पे पता रहती है इनकी। 126 नंबर सवाल है, मानव में ए बी रक्त समूह का एक उदाहरण कौन सा है। देखो ए बी रक्त समूह ये सह प्रभावित, क्योंकि ए एवं बी दोनों प्रकट होते हैं साथ में, तो सह प्रभाविता साथ लक्षण प्रकट होते हैं, उसको सह प्रभाविता कहा जाता है। 127 नंबर है कि भी किस में नर व मादा गेमिटोफाइट का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है, तो वो होता है इसके अंदर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व किस में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता है। आप सवालों को कोशिश करें, आप चाहे तो इस वीडियो को मैं कहता हूँ 2x की स्पीड से देख, लेकिन क्वेश्चनों को जरूर देखें आप, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। 128 नंबर सवाल, संघ सिलेंट्रेटा के निम्नलिखित किस जंतु में वात पुटीदर उपस्थित होता है। अब ये जो वात पुटीदर की अगर हम बात करें तो ये फाइसेलिया के अंदर पाया जाता है यहाँ पे, और ये सिलेंट्रेटा का यहाँ पे एक जंतु है, ध्यान में रखना फाइसेलिया। समुद्री घोड़ा, आपने डायग्राम देखा होगा, ये तो सिंपल सा है, ऑस्ट्रिकिथीज का होता है यहाँ पे समुद्री घोड़ा। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो आपकी जीके के अंदर भी पढ़ते हो 1972 के अंदर, एकदम साधारण सा सवाल है, पर्यावरण से संबंधित है, यहाँ पे इकोसिस्टम वाला भी चैप्टर से आप ले सकते हो। अगला निम्नलिखित में से प्रकाश रासायनिक धूम में द्वितीयक अग्रगामी के रूप में, द्वितीयक अग्रगामी होता है वो ओजोन होता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ओजोन। ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ओजोन हुआ, 100% एक भी इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। अगला है 132, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप क्रांतिक विलुप्ति के कगार पर है। कौन सा पादप वो विलुप्ति के कगार पे है, तो यहाँ पे सेरोपेज, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी जो रेड डाटा बुक है वो ध्यान में रखना, IUCN के बारे में ध्यान में रखना, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है वो ध्यान में रखना, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन ध्यान रखना। ये जो पर्यावरण संबंधी जितने भी आंदोलन में है, सम्मेलन है, अर्थ समिट है, वो सारे ध्यान रखो, क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टॉपिक आप सेलेक्ट खुद करो, प्रश्नों को देखो और उन टॉपिक को आप खुद सेलेक्ट करो, अपने आप आपको पता लग जाए कौन सा सवाल हर बार पूछा जाता है ज़्यादातर, या कौन से टॉपिक में से पूछा जाता है। अगला है हमारे पास में 133 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब जो ये है कि जो DNA को बीच में से काटने का कार्य करता है। अब जो DNA को बीच में से काटेगा वो ECOR फर्स्ट होता है, ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आपने एंजाइमों का नामकरण वगैरह पढ़ा होगा। YAC का हो जाएगा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो बड़े बड़े DNA खंडों का वहन करने का कार्य करता है, तो इसके अंदर ये सेकंड नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 134 नंबर क्वेश्चन, कोस्मिड वाहक सर्वप्रथम विकसित किया गया था, किससे विकसित किया गया था। तो जो कोस्मिड वाहक है ये बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिंस के द्वारा विकसित किया गया था, 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 135 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR में आवश्यकता नहीं होती। देखो PCR में एक तो टेक पॉलीमरेज की तो आवश्यकता होती है। टेक का नाम मतलब होता है थर्मस एक्वाटिस, क्या नाम होता है, थर्मस एक्वाटिस, जो मृदा से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है और जो उच्चतम तापमान को भी सहन कर सकता है। RNA प्राइमर की जरूरत पड़ती है, टेम्पलेट तंतु की जरूरत पड़ती है, लेकिन PCR के दौरान हमें यहाँ पे इस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जीवित रह सकती है वो माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO के नाम से जानते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायरस क्या है, देखो वायरस के बारे में सवाल दे रखा है, और वायरस एक प्रकार का यहाँ पे अविकल्पी परजीवी होता है, अविकल्पी परजीवी होता है, तो इसमें 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरजमुखी पादप सिंपल है, मुंडक होगा इसके अंदर। पुष्पक्रम का प्रकार ही तो बताना है। ट्यूनिका कार्प सिद्धांत, ट्यूनिका क्षेत्र में कोशिकाओं के विभाजन का जो तल होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे, तो वो अपनत होता है यहाँ पे, तो 2nd नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये सिंपल है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो फ्लोएम होता है ना, वो एक दिशा में गमन नहीं करता, वो दोनों दिशाओं में गमन करता है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। अगला है 141 नंबर, पौधों में जल अवशोषण के दौरान जल का परिचलन जो बिना कोशिका झिल्ली से गुजरे अंतः कोशिकीय स्थान में कोशिका भित्ति के साथ होता है। बिना कोशिका झिल्ली से गुजरे अंतर कोशिकीय स्थान, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, अगर यहाँ से जल का परिवहन होता है तो इसको हम कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। तो ये होता है एपोप्लास्ट गति, इसको कौन सी गति कहते हैं, एपोप्लास्ट गति कहा जाता है।
अगला यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की फॉस्फोरिलीकरण क्रिया कहाँ पर होती है, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, तो वो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ध्यान में रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिया होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और इसके अलावा एटीपी का निर्माण भी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पात्रों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। तो क्रेब्स चक्र में कोई भी CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है, बाकी चक्र के अंदर CO2 का स्थिरीकरण होता है। जब एंजाइम से सह कारक हटा दिया जाता है तो इसकी क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़े, तो क्रियाशीलता समाप्त हो जाए, क्योंकि ये सह कारक जो कोफैक्टर होता है ये एंजाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर 5 क्वेश्चन और है यहाँ पे। अगला दे रखा है, साइनाइड जंतु को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को संदमित करके मारता है। तो ये उदाहरण किसका, अप्रतिस्पर्धी निरोधका है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 11th क्लास का। सिंपल सा है, वहाँ पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन, नामकरण और एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन जिसको हम पादप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और वो एक प्रकार का जो प्राकृतिक नहीं है उसके बारे में बताना है। तो वो होगा यहाँ पे मेलिक हाइड्राइज्ड है, इसके अंदर 4th नंबर ये से होगा। बेकेन रोग देखो किसके कारण, इस बेकेन रोग के लिए जिसको हम पुलिसिंग नाम से भी जानते हैं, तो जिब्रेलिन हो जाएगा इसके अंदर कन्वर्ट। अगला है स्पर्मेटिड, देखो स्पर्मेटिड है, उसका स्पर्म या शुक्राणु में परिवर्तन होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जिसको हम शुक्र कायांतरण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जल वगैरह एक्स्ट्रा जो पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है और शुक्राणु हल्का हो जाता है, और शुक्राणु क्या करती है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। गैस्ट्रुला भवन के समय बनने वाली जो गुहा होती है अंदर की तरफ, उसको हम यहाँ पे आदांत्र कहते हैं यहाँ पे, तो या फिर आर्केंटो कहा जाता है यहाँ पे। अगला है ब्रोचिंग डिसेंट एवं प्राकृतिक वर्ण किसकी 2 मूल संकल्पना है। देखो प्राकृतिक वर्ण किसने बताया था, डार्विनवाद ने बताया था। सिंपल सा ये आपके 4th नंबर आंसर। तो ये आपके इसमें हमने बायो के जो क्वेश्चन है उनको हमने सोल्व किया था। नेक्स्ट वीडियो भी बायो के आएगा, लगभग पहले हम बायो के जितने भी पेपर्स आए हैं आपके साइंस में बायो के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप साथ साथ में क्लास को कंटिन्यू रखें, और आपको टाइम नहीं है फिर भी मैं कहता हूँ इस क्लास को आप 2 की स्पीड से ज़रूर देख ले, 2x की स्पीड से देख लो, आपका भी टाइम खराब नहीं होगा। क्लास है इंपॉर्टेंट ये मैं कहता हूँ। और ये जो पेपर है ये 14 फरवरी 2023 का था, नया पेपर भी हम लेंगे इसके साथ में, और सारे शिफ्ट के जो पेपर है उनको भी हम सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा वीडियो और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं वो भी कैसे लगी उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, और कंटिन्यू अपनी जो तैयारी है उसको आप लगातार जारी रखें, वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, और वैकेंसी आएगी तब आप सबसे पहले रैंक के साथ में सेलेक्ट होंगे।